Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CUET 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss actual quants questions of CUET 2023 क्वेश्चन पेपर। तो गाइज ये पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोग अराउंड 9-10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने 2022 के PYQs का वीडियो बनाया हुआ है 2 या 3 पार्ट्स में, देखना उसको। LR का ही बनाया हुआ है। इस तरह लगातार वीडियोस बनते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग का CUET का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, मोर देन 8,000 प्लस मेंबर्स, उसको आप जरूर ज्वाइन करना। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? 3 पार्टनर्स P, Q and R स्टार्ट अ बिजनेस। Twice of P's capital is equal to thrice of Q's capital and Q's capital is 4 times R capital. Out of total profit of 27,500 at the end of the year, Q का शेयर क्या है? तो बेसिकली ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है कैसे डिवाइड होता है? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड सबके लिए 1 ईयर है। तो आप ये देखो कि इनका जो इन्वेस्टमेंट्स का रिलेशन क्या क्या है। ट्वाइस ऑफ पीज कैपिटल, 2P इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ क्यूज कैपिटल, 3Q। तो इसको आप बोल सकते हो P/Q आपको दिया गया है 3:2। इसी तरह Q's कैपिटल इज 4 टाइम्स R कैपिटल, तो आप क्या बोल सकते हो? Q/R इक्वल टू दिया गया है 4:1। ठीक है। आपको गैस PQR तीनों में रिलेशन निकालना। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी हो रही है ना, PQQR, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट इसका मेथड होता है। अगर आपको PQQR दिया है तो आप PQR कैसे निकालोगे? फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, डायगोनल मल्टीप्लाई एंड लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई। या आ गया 12:8:2, जिसको आप बोल सकते हो 2 से कट कर दो, 6:4:1। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब Q का प्रॉफिट चाहिए तो Q का क्या हो जाएगा? 4/11 इंटू 27500, या आगे 2500 इंटू 4, दैट इज 10,000। तो 10,000 आपका आ गया आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इन द फिगर इज 36 पाई एंड ABCD इज ए स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। गाइस ये सर्किल है, ये स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्किल आपको 36 पाई दिया हुआ है और यहाँ पे 12 दिया है, ये एक तरह से डायमीटर दिया आपको। तो गाइस वो चीज, दोनों चीज देने का मतलब नहीं था। 36 पाई को अगर आप पाई आर स्क्वायर से रिलेट करोगे तो आपको वैसे भी रेडियस 6 मिलेगा, तो ये ऑलरेडी 12 आता ही। तो दोनों चीज दे दी हमने। आपको निकालना है ACD। अब गाइस इसमें कुछ करना नहीं है। रेडियस आपका 6 है, ये सेंटर मान लो, ये 6, ये 6, और क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ये भी 6। ठीक है, और आइसोलेस ट्रायंगल है, तो सीधे आप डायरेक्टली ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया हाइट, ये आपका हो गया बेस। तो शॉर्टकट में आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 12, सीधे 36 आंसर आ गया बिना कुछ करे। ठीक है, तो ये तरीका तो है ही है। बाकी अगर आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट लग रहा है ये, तो एक तरीका और बता देता हूँ। आपको पता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर साइड A मान लो, तो ये डायगोनल क्या होगा? ये डायगोनल होगा A√2। इसकी वैल्यू दी गई है 12। तो गैस यहाँ पे आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2A² = 144, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 72। अब स्क्वायर का एरिया 72 है, तो स्क्वायर के आधे का क्या होगा? ये हाफ पार्ट है ना स्क्वायर का, से 36 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो, ए पीस ऑफ वायर 78 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स टू द बेस इज 5:3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब उसकी दो साइड्स सेम होती हैं, सेम लेंथ की। तो आप मान लो AB/AC है, या आपका XX है, ऐसा मान लो। इफ रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स टू द बेस इज 5:3, तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है इक्वल साइड और बेस का रेशियो मान लेते हैं 5x एंड 3x, ऐसा। तो गैस ये आपका 5x हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड ये है मान लो और बेस ये है। इनका रेशियो 5:3 दिया गया, तो जो ये होगा वही तो ये होगा। तो टोटल आपका पेरीमीटर क्या आ गया? 5x+5x+3x, 13x आपको दिया गया 78 के बराबर, क्योंकि वायर आपका ट्रायंगल कन्वर्ट हुआ है ना। x आपका यहाँ से आ गया 6। आपको चाहिए क्या? आपको बेस का लेंथ चाहिए,
दैट इज 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इजी है। 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6, देन 3x प्लस 1/2x क्या हो जाएगा? सो गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गया, 3 या 2 आ गया, तो हम इस इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जैसे 2 की जगह यहाँ 3 आ जाए, यहाँ पे 3 जगह 2 आ जाए। तो गाइस आप क्या करो, पूरी दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 में दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3x, ये आपका हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पे 6 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा? 9। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया 9। ठीक है, तो गाइस देखो पेपर अगर इजी आएगा तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट ले रहा है आप, और टेस्ट हर कोई देगा, इवन जो कैट में जिसका अच्छा आया है, स्नैप में अच्छा है, वो भी टेस्ट देगा। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली टॉप 10 में आता है इंडिया में। ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर भी बट आ चुका है ये। इन द फर्स्ट 10 overs of cricket game, the run rate was 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target 282? रन रेट मतलब होता है एवरेज रन स्कोर्ड पर ओवर। ठीक है, तो 10 ओवर्स में 3.2, तो टोटल रन कितने हो गए 10 ओवर्स में? टोटल 32 रन बना चुके हैं। ठीक है, 10 ओवर्स में। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282? 282 में से 32 बन चुके हैं, बचे कितने? 282 माइनस 32, 250 रन बचे। अब 250 रन आपको 40 ओवर से बनाने हैं, तो आपका रन रेट क्या होगा? 250/40, दैट इज 6.25। ठीक है, रन रेट क्या होता है? टोटल रन स्कोर्ड अपॉन टोटल ओवर्स, मतलब इधर से मान लो एवरेज रन पर ओवर। ये क्वेश्चन का टाइपो है इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस में। द एवरेज ऑफ first 5 consecutive natural numbers is m. If next 2 numbers are also included, then the average vary. तो गाइस आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई किसी सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज अगर मान लो m होता है, उसमें अगर आप एक नंबर नेक्स्ट बढ़ाते हो, एवरेज हमेशा 0.5 से बढ़ता है। मतलब क्या है कि जैसे आप नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे, आपका ओवरऑल एवरेज 0.5 से बढ़ेगा। मतलब फॉर एवरी इंक्रीज इन ए नंबर, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 0.5। तो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो एवरेज आपका होना चाहिए इंक्रीज 0.5 प्लस 0.5 1 से। एवरेज 1 से इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर आपको डाउट आता है कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, तो आप कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो। जैसे मान लो 1 से लेकर 5 तक ले लिए, इनका एवरेज क्या आएगा? 1 से 5 तक का एवरेज क्या आएगा? डायरेक्टली कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। यह आ गया आपका एवरेज 3। अब आप 2 नंबर इसमें आगे बढ़ा दिए, मतलब अब हो गया आपका 1 से 7 तक, तो इसका एवरेज क्या आएगा? 1 प्लस 7/2, दैट इज 4। तो आप देख रहे हो कि आपका 1 से बढ़ गया एवरेज, बट यहाँ पे ऑप्शन में 2 3 5 या फिर रिमेन सेम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आंसर आएगा 1 से इंक्रीज होगा। The altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 and the perimeter is 32. Find the area of the triangle. तो कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8। ठीक है, एंड पेरीमीटर इज 32। अगर गाइस ये x है, ये x है, तो ये पूरा कितना होगा? 32 माइनस x होगा, 32 माइनस 2x। ये पूरा इतना है, तो ये कितना होगा? इतना पार्ट, क्योंकि ये मिड पॉइंट में कट करता है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। तो अब बस आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, हाइट 8 है, हाइपोटेन्यूज x है, ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी हो जाएगा 16 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 2x माइनस 16 इक्वल टू 64। 16 4 जा हो गया, 2x आपका 20 है, तो x आपका आ गया 10। x अगर आपका 10 है, तो गैस आपका ये बेस कितना आ गया? बेस आपका आ गया 12। बेस 12 है, हाइट 8, एरिया क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आएगा 48। 48 इज द आंसर। ठीक है, तो ये सब चीजें रटी होनी चाहिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बाकी इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 1/b इक्वल टू 1 एंड b प्लस 1/c इक्वल टू 1।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी। गाइस अगर आपको सॉल्व करने का मन नहीं है तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ऑप्शन सारे इंटीजर में आ रहे हैं। इसका मतलब आप बी की कोई भी, आप बी की या ए की कोई भी वैल्यू रखो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट बी इक्वल टू 2। अगर बी मेरा 2 तो ए क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 होगा, तो 1 - 1/2 ए आपका 1/2 हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, बी को 2 रखोगे तो सी आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 2 × 1/2 × -1, दैट इज -1। -1 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दिए हैं और क्वेश्चन में कोई नंबर की बात नहीं है, बट ऑप्शन नंबर है। इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, या कोई भी आप एक को एज्यूम कर लो कुछ, ठीक है, आपके आंसर उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है वो भी देख लो एक बार। ये आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी, सॉरी, ठीक है, आपने एलसीएम लिया, ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहां से आप बी निकालो, बी इक्वल टू 1 - 1/c, तो ये रहा बी, यहां रख दो, तो ए बी प्लस 1 इक्वल टू 1 - 1/c, 1 1 कट गया, तो आपको मिल गया ए बी इक्वल टू -1/c, ए बी सी क्या आ गया, -1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जनरली ये क्लिक नहीं करेगा ना अगर, तो आप ऑप्शन से करने ट्राई करना। If the price of rice falls by 1/2%, a person can buy 9 kg more of rice for 1260 than before। ठीक है, तो गाइस देखो, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। पहले प्राइस पर केजी इतना था, ठीक है, क्वांटिटी क्यों थी, और आप एक्सपेंड कर रहे थे वहां इतना पैसा। अब गाइस प्राइस इतने से फॉल हुआ, तो एक्चुअली 2 1/2 होता कितना है, दिस इज 5/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/40। 1/40 मतलब 1 - 1/40 करेंगे हम लोग, तो 39/40 आएगा, क्योंकि फॉल हो रहा है ना। 39/40 पी इंटू क्यू डैश, ठीक है, क्यू डैश नहीं होगा, क्यू प्लस 9 होगा, 9 के जी मोर हो गया ना, क्यू प्लस 9 इक्वल टू 1260। अब दोनों को बराबर करो आप, ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्यू प्लस 9, पी कट गया तो आपका क्या आ गया, सॉरी पी कट गया तो आप क्या आ गया, 40 क्यू इक्वल टू 39 क्यू प्लस 39 × 9, तो आपका क्यू आ गया 39 × 9। आपका क्यू अभी ये आ गया गाइस। अगर क्यू ये आ गया तो आप पी क्या निकाल सकते हो इससे, आप पी निकाल सकते हो 1260/39 × 9, ये आपका पी आ गया। ठीक है, सॉल्व मत करना। इफ द प्राइस हैड राइजन बाई 12 12.5% से अगर राइज होता है प्राइस, 12.5 इज व्हाट 1/8, मतलब 9/8, तो मतलब मेरा क्या होता है, मेरा प्राइस अब हो जाएगा 9/8 इंटू, ये पी मेरा है 1260/39 × 9, हमें क्यों निकालना है, और ये मेरा वही है, ये कट गया, ये यहां से कट गया, क्यू क्या आ गया 39 × 8, 8 9 से 72, ये आपका आ जाएगा 312। तो क्वांटिटी आपकी फाइनली आ गई 312 kg। ठीक है, पूरा प्राइस इंटू क्वांटिटी कराया गया कई बार, बट वही है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें, क्योंकि 2 बार वो चीज दी गई है। कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे आएंगे ही, ठीक है, हर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं आएगा ना, कुछ लेंदी तो आएंगे ही। Two trains of equal lengths are running on a parallel tracks in the same direction at 40 km/h and 30 km. The faster train passes the slower train in 54 seconds. The length of each train. अब देखो गाइस, रिलेटिव वाला क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन जा रही है, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स इक्वल है, तो आप बोल सकते हो L + L 2L अपॉन डिफरेंस हो जाएगा, ये आएगा 10, बट हमारा सेकंड्स में है तो हम इसको मीटर परसेंट बदलेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5/18 इक्वल टू 54। तो 2L इक्वल टू क्या आ गया 54 इंटू 10 इंटू 5/18, 18 से काट दो, 18 3 जा, ठीक है, और ये आपका आ गया 2 से काट दो उसको, तो आपका एल आ गया 75। 75 इज द आंसर, 75 मीटर्स लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, तो गाइस ये 10 से 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग लगातार वीडियो बनाएंगे इस पे, कि पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, उसके बाद LR भी आएगा, VA भी आएगा। ठीक है, और जो 2022 का LR चल रहा है वो भी चलेगा। ठीक है, तो फॉलो करते रहो चैनल को गाइस। CUT एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये नहीं मिलेगा। पहली बात अच्छी क्या है कि पेपर इजी आता है, कोई अगर अभी भी स्टार्ट करता है वो अच्छे से कर सकता है।
और दूसरी बात 75% वेटेज दिया जा रहा है सीयूटी को, सीयूटी के स्कोर को टेस्ट के लिए, तो बहुत अच्छी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का आज फर्स्ट स्टेप से हम लोग का नया बैच स्टार्ट हुआ है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा। आज से कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहता है हम लोग के साथ, बिल्कुल 10th लेवल से लेकर एक अच्छे लेवल तक कर सकता है कवर। एंड इट इज नॉट ए क्रैश कोर्स, इट इज ए कंप्लीट कोर्स विथ जीडीपीआई एंड एवरीथिंग। मॉक्स भी है 12। प्राइसिंग ऐसी रखी गई कि एनीवन कैन अफोर्ड, ठीक है। हम लोग ये यूएसपी किया गया है कि हम लोग डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको नया क्वेश्चन देखे ही ना कोई, आपने सब क्वेश्चन देखे हुए हो और आप खुद देख चुके हो ये वाले क्वेश्चन। जिन्होंने पढ़ा थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा, हर एक क्वेश्चन को नया नहीं लगा होगा, एक आधे क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन नया नहीं लगा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी हम लोग के मॉक्स भी काफी रेलिवेंट है, सारे मॉक्स मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। 12 फुल लेंथ मॉक्स है सीयूटी के। अभी 2 मॉक लाइव हुए हैं, थर्ड मॉक आज अगल में लाइव हो जाएगा, धीरे धीरे करके सारे मॉक लाइव हो जाएंगे। आपका सीयूटी एग्जाम 15 से 20 मार्च के बीच में होगा। 25 के बाद से मॉक देना शुरू करो आराम से, 899 के मॉक्स, ठीक है। बट कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे आपको फायदा नहीं होगा। काफी लोग टेस्टिंग में फोकस ज्यादा करते हैं लर्निंग से, अपना लर्निंग में फोकस ज्यादा करो आप। जितनी नॉलेज आपको होगी उतनी जल्दी आपका माइंड चलेगा, स्पीड बनेगी, ठीक है। जो लोग बोलते हैं स्पीड बनती है मॉक से तो बनेगी स्पीड, बट एक्चुअली में आपको कितने कंसेप्ट रटे हुए हैं मैटर वही करता है एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोगों के सारे कोर्सेज के अभी आज से बैच स्टार्ट है और डिस्काउंट हैवी हो चुका है। सीमैट कोर्स 3500, सीईटी, सीयूटी, एसआरसीसी कंप्लीट कोर्स, कोई भी 3 ले लो आप 5000 में एंड ये आपके हैं, ठीक है, ऑल 4। बाकी गाइस ये रिजल्ट्स हैं। जो लोग एमबीए सीईटी में कंफ्यूज है, एमबीए सीईटी सबको देना चाहिए अगर आप जेबीआईएमएस एमएचआरडी टारगेट कर रहे हो, बिकॉज काफी अच्छे चांस है उससे, ठीक है। जेबीआईएमएस का ब्रांड मिल जाएगा, 19 लाख का एवरेज पैकेज है। बाकी गाइस ये एसआरसीसी के क्रैश कोर्स का वो आप चेक कर सकते हो। गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपको चेक करना हो तो आप फ्री मॉक दे सकते हो सीयूटी का, सीयूटी में जाके। वेबसाइट अभी अपडेट होनी है प्राइसिंग को लेके, मुझे व्हाट्सएप कर देना।